आज जो कहानी हम देखने वाले हैं ना, उसमें शक है, धोखा है और एक ऐसा ट्विस्ट है कि सिर चकरा जाएगा। चलिए इस दिलचस्प केस की परतों को खोलते हैं। गांवों में अक्सर एक बात कही जाती है, अपने तो अपने होते हैं, लेकिन सोचिए क्या होता है जब यही अपने शक के घेरे में आ जाएं। ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और देखते हैं कि कैसे ये घटनाएं इस कहावत को चुनौती देती हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, एक ऐसी जगह जहां लगता तो है कि सब एक दूसरे को जानते हैं, पर क्या वाकई जानते हैं? इस कहानी का एक अहम किरदार है गबरू। पूरे गांव में वो अकेला ही था जिसका कद छोटा था। अब फितरत से थोड़ा शरारती था, जुबान का थोड़ा तेज, कभी किसी से बहस हो गई तो कभी चाय की दुकान पे उधार चढ़ गया। मतलब गांव का हर शख्स उसे पहचानता था। और फिर एक रात गांव में होती है एक चोरी। राजू के घर से पूरे 10,000 रुपए गायब। जब छानबीन हुई तो सुराख के नाम पर बस एक चीज पता चली कि जो चोर था उसका कद छोटा था। और बस इतना सुनना था कि पूरे गांव की शक की सुई एक ही इंसान पर जाकर अटक गई, गबरू। गांव वालों का लॉजिक बड़ा सिंपल था। जैसा कि एक ने पुलिस को बताया, साहब हमारे पूरे गांव में गबरू के अलावा और कोई नाटा है ही नहीं। उनके लिए तो केस यहीं सॉल्व हो गया था, कोई और गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि उनका सबूत था गबरू का कद। अब तक तो मामला बड़ा सीधा साधा लग रहा था, है ना? पर यहीं से असली पहेली शुरू होती है। जरा इस सिचुएशन को समझिए। पहली रात चोरी हुई, सुबह गबरू को पकड़ लिया गया, वो अब थाने में बंद है। लेकिन अगली ही रात गांव में एक और चोरी हो जाती है, और चोर का हुलिया बिल्कुल वही छोटे कद का आदमी। ये सवाल अब सिर्फ गांव वालों का नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर का भी सिर घुमा रहा था। ये हो कैसे सकता है? क्या गबरू कोई जादूगर है जो हवालात से गायब हो जाता है, या फिर कोई और है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है? अब इंस्पेक्टर ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक तरकीब लगाई। उसने गबरू और एक हवलदार को एक ही हथकड़ी से बांध दिया। कहा, अब ये 24 घंटे साथ रहेंगे, देखते हैं अब चोरी कैसे होती है। अगर अब भी चोरी हुई तो ये तो साफ हो जाएगा कि गबरू का इसमें कोई हाथ नहीं है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सच एक ऐसे नाटकीय अंदाज में सामने आता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। ठीक उसी रात गांव में फिर से चोर चोर का शोर गूंजता है। हथकड़ी में बंधा गबरू और हवलदार दोनों एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं कि गांव वाले एक छोटे कद के चोर के पीछे भाग रहे हैं। गबरू खुद हैरान है, आखिर ये कौन है? और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो भागता हुआ चोर उसी पेड़ के पीछे आ छिपा जहां गबरू और हवलदार पहले से थे। जब वो आमने सामने आए तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कद, चेहरा, आवाज, सब कुछ हूबहू एक जैसा। वहां एक नहीं बल्कि 2 गबरू खड़े थे। अब जब आंखें और कान दोनों ही धोखा दे रहे हों तो सच का पता कैसे लगाया जाए? तो यहां एंट्री होती है साइंस की, एक ऐसी तरकीब जो किसी भी धोखे को चीर सकती है। इंस्पेक्टर ने एक बहुत ही चालाकी भरा कदम उठाया। उसने दोनों हमशक्लों को कैदी नंबर 1 और कैदी नंबर 2 का नाम दिया। फिर उन्हें अलग अलग निशान वाले गिलासों में कुछ पीने को दिया। असली मकसद तो था उन गिलासों से फिंगरप्रिंट उठाना और उनका मिलान राजू के घर की अलमारी पर मिले फिंगरप्रिंट से करना। फोरेंसिक रिपोर्ट आई और नतीजा शीशे की तरह साफ था। राजू के घर से मिले फिंगरप्रिंट कैदी नंबर 1 के फिंगरप्रिंट से एकदम मैच कर गए। असली चोर पकड़ा जा चुका था। तो ये असली चोर यानी कैदी नंबर 1 था कौन? इसका नाम था छोटू। वो एक एक्टर था जो नाटक कंपनी बंद होने के बाद बेरोजगार हो गया था। वो मदद की आस में अपने हमशक्ल गबरू के पास आया, लेकिन उसे लगा कि गबरू झूठा और धोखेबाज है। बस फिर क्या था, उसने गबरू का भेष धरकर चोरी करने और उसे फंसाकर पैसे लेकर भाग जाने की साजिश रच डाली। तो चोर पकड़ा गया, मामला भी सुलझ गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक चोर के पकड़े जाने पर खत्म नहीं होती। ये हमें वापस उसी कहावत पर ले जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। विडंबना देखिए, जिन गांव वालों ने सिर्फ कद देखकर अपने ही बीच के गबरू को मुजरिम ठहरा दिया, वही लोग एक बाहरी अजनबी के धोखे का कितनी आसानी से शिकार हो गए। उनका शक, उनका फैसला, सब कुछ सिर्फ बाहरी दिखावे पर टिका था। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हम कितनी बार लोगों को सिर्फ उनके बाहरी रूप रंग से आंक लेते हैं। ये मामला याद दिलाता है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो।
शायद अगली बार हम किसी को परखने से पहले एक पल के लिए जरूर रुकें।